हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में एक बहुत बढ़िया स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें एक बहुत शानदार स्विंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो पहले थोड़ा सा फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स पे बात कर लेंगे। उसके बाद चार्ट पे चलेंगे, देखेंगे कि क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस और क्यों इसमें ट्रेड लेना चाहिए। तो जैसा कि आप आज इसमें देख सकते हैं कि आज एक 6% का तेज़ी आया है और अभी स्टॉक करेंटली 107.95 108 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। तो जल्दी से इसके फाइनेंशियल्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं। तो फाइनेंशियल सीधा सीधी देख सकते हैं, रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है और इस साल अ, अभी तक 2 क्वार्टर का ही रिजल्ट आया है 2022 में, और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा है अभी तक का। 410 का रेवेन्यू बना के दिया है ये कंपनी। बात कर लेते हैं सीधा सीधी नेट प्रॉफिट पे। तो पहले कंपनी लॉस पोस्ट किया करती थी, -44 -60, और इस क्वार्टर में अभी तक सिर्फ 2 क्वार्टर का रिजल्ट आया है 2022 में, तब भी 13 करोड़ के प्रॉफिट में है। अभी इसका एक और आने वाला है रिजल्ट, 24 जन को एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। उससे पहले ही इसमें पोजीशन, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि अच्छा आएगा इसका नंबर्स, तो और अच्छा बूस्ट मिलेगा, इसीलिए अभी ही पोजीशन बना के रखने में ज़्यादा फ़ायदा है। चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो सीधा सीधी देख सकते हैं, ये क्वार्टर वाइज है। पहले प्लेज था 69.19% का, जो भी है इनके पास, प्रमोटर्स के पास उनका प्लेस था। अब वो प्लेस थोड़ा सा घट गया है, तो ये बहुत अच्छा बात है, 51 पे आ गया है। अप्रॉक्सीमेटली 18% का गिरावट है प्लेजिंग में, तो बहुत अच्छा बात है ये। अब और फाइनेंशियल्स पे नहीं ज़्यादा देखते हुए एक ये देख लेते हैं कि एफआईआई और एफपीआई ने दो एफआईआई ने और इस क्वार्टर में इंक्रीज़ किया है अपना होल्डिंग, तो इनका ओवरऑल होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ गया होगा। कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, देखिए एफआईआई में अब 1% का अप्रॉक्स में होल्डिंग है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स अभी ग्रोइंग है, पहले लॉस पोस्ट करती थी, अब प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, तो ये तो अच्छी बात है। और भी प्लेस जो था इनका शेयर वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर है, ये थोड़ा सा इसमें ख़राब बात है। अब चलते हैं इसके चार्ट्स पे। तो ये डेली चार्ट है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो आप एक प्यारा सा इनसाइड बार देख सकते होंगे और एक कॉन्सोलिडेटेड जोन भी इसको एज अ ट्रीट कर सकते हैं। सीधा सीधी देख सकते हैं, बहुत सारा इनसाइड बार के अंदर कैंडल, डबल ट्रिपल जितना कह लीजिए, सब इनसाइड बार अंदर है। और ब्रेकआउट अगर इसके ऊपर अच्छा क्लोजिंग एक आ जाता है इस लेवल के ऊपर, तो ऊपर के मूव का एक्सपेक्टेशन रहेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनसाइड बार से ही ट्रेड कर लेना चाहेंगे, तो भी आपका टारगेट अप्रॉक्सीमेटली, इस इनसाइड बार का लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 12 रुपया, तो ऊपर की ओर में 24 रुपया तक बनता है। और अभी 108 रुपया चल रहा है, 24 रुपया और 132 के अप्रॉक्स में आपका ये स्टॉक का पहला टारगेट बन सकता है। ठीक है, अगर किसी को इनसाइड बार से ट्रेड करना है उसके लिए था। ओवरऑल अभी क्लोजिंग नहीं आई है, तो आप आराम से वेट कर सकते हैं या फिर अभी भी खरीद सकते हैं। अब खरीदने का रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स जो आप ये देख सकते हैं, इतना बड़ा सा ग्रीन कैंडल पूरा दर्शाता है कि इतना दिन से इतना कम कम वॉल्यूम था, और आज सडनली 1.1 मिलियन के ऊपर का वॉल्यूम है। सबसे पहला रीज़न बाई करने का वॉल्यूम सॉकर। दूसरा रीज़न हमारे स्क्रीनर पे आया था, आज के स्क्रीनर पे, जो एक है स्क्रीनर क्विक गेंस के लिए, उसमें हमारा इसमें स्क्रीनर में दिखाया था। कहाँ पे ढूंढ लेते हैं। हाँ, भारत वायर रोप्स लिमिटेड आज 6.15% था, तो इसको एज अ रडार में रखने के लिए यूज़ किया जाता है स्क्रीनर को। तो दूसरा रीज़न ये। तीसरा रीज़न था कि इनसाइड बार बहुत अच्छा बना रहा है और बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक सडन ऊपर में एक्सपेक्टेड है। चौथा कि ये चौथा रीज़न नहीं, अब टारगेट और स्टॉप लॉस का बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ये ट्रेड लाइन रहेगा, जब तक ये ट्रेड लाइन पे क्लोजिंग बेसिस पे टच करके ऊपर जा रहा है, क्लोजिंग नहीं आया इसके नीचे, तो अब इस ट्रेड में बने रहिए। स्टॉप लॉस आप
अप्रॉक्सीमेटली, ज़्यादा नहीं, अभी अगर 108 चल रहा है तो मुश्किल से मुश्किल 10 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है। अब टारगेट्स का बात कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा ऊपर का टारगेट दिख रहा है, जो इनसाइड बार से अगर कोई ट्रेड लेता है तो ये रहेगा 125। ऐसे इनसाइड बार से आप ट्रेड लीजिएगा तो 132 के अप्रॉक्स में आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत बार स्टॉक हमारा टच करके रुका है यहाँ इस जोन में, तो इसीलिए पहला टारगेट हमारा यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 दिन यहाँ, 1 दिन यहाँ, 2-3 दिन यहाँ, 1 दिन यहाँ, 1 दिन यहाँ, तो ओवरऑल बहुत अच्छा ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। पहला टारगेट भी हमारा बात हो गया, स्टॉप लॉस ये ट्रेड लाइन रहेगा। और क्योंकि इसका रिज़ल्ट 24 जैन को आने वाला है, यानी कि 4 दिन के बाद, शायद मंडे को, तो अगर ये पोस्ट अच्छा करता है और मार्केट आवर में ही अगर ये रिज़ल्ट पोस्ट करता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बहुत ही अच्छा बड़ा सा कैंडल 8-9-10% का बनेगा। इसी वजह से इसको अच्छा सा स्विंग, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का बन रहा है, ठीक है, और टारगेट हमारा अप्रॉक्सीमेटली 20 पॉइंट का बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली, तो काफ़ी अच्छा हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है। 2:1 का इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड है पहला टारगेट के लिए, और 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। और दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे ये इसको ले सकते हैं, ये वाले को 140-138 कर लीजिए, ये वाला लाइन, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा हमारा दूसरा टारगेट बन सकता है। अगर 128 क्रॉस कर जाता है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे बुक कर लीजिए, जैसा कि हमारा तरीका होता है स्विंग ट्रेड में। यहाँ पे आप 50% बुक कर लीजिए, बाकी 50% के लिए, और स्टॉप लॉस हम अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आइए, और बाकी का कॉस्ट टू कॉस्ट या कहीं मिडिल में भी ला सकते हैं, और बाकी का आप अपना दूसरा टारगेट के लिए बने रहिए इस ट्रेड में। तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड 2.5 का बनता है अप्रॉक्सीमेटली सेकंड टारगेट के अगर बेसिस पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा ट्रेड बन रहा है। आराम से बिंदास घुसिए। अगर आप इनसाइड बार से ट्रेड करना चाहते हैं तो वैसे ट्रेड कर लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे, और अगर आप डायरेक्ट स्पॉट पे ख़रीदना चाहते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि वॉल्यूम अच्छा है, ऑब्वियसली गुड रीज़न, क्योंकि जब देखिए अच्छी बात यहाँ पे देखिए, यहाँ से वॉल्यूम पॉपअप होना शुरू हुआ था अगस्त सितंबर के बीच में, तो स्टॉक देखिए कहाँ से कहाँ तक रैली किया था। ठीक है, कितना % का ये दिखा देते हैं आपको हम। अगर आप यहाँ से भी देखिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 113%। तो देखिए क्योंकि हम लोग स्विंग में काम करते हैं तो हम लोग ऐसे नहीं 100% का, आदमी को कब पता कब गिरे कब नहीं गिरे। तो ओवरऑल अगर बुक करते हुए और एसएल को ट्रेल करते हुए भी चला जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 50% के बीच में इस रैली में आपका बन जाता मेरे हिसाब से। अगर हम होते तो 30-50% ज़रूर बुक करते। ओवरऑल आप भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सीख ही जाइएगा, तो 30-40% तो आप इस रन में एसएल ट्रेल करते हुए भी कमा लेते हैं। तो यही बात है, वॉल्यूम सबसे बड़ा रीज़न है इंटर करने का, और दूसरा रीज़न है क्योंकि इनसाइड बार इतना दिन से बन रहा है। अब इनसाइड बार क्या होता है, कैसे ट्रेड लिया जाता है, हम फ्यूचर में वीडियो डाल देंगे। ओवरऑल इस पे मेरा पॉइंट बुलिश ही रहेगा। एसएल बहुत छोटा है, 10 रुपये का ही है, और टारगेट्स बड़े बड़े हैं, तो गो फॉर इट। थैंक यू पिछले वीडियो पे इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू।